पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हम आज अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु के आगे सब मिलजुल कर धन्यवाद देते हुए हम हमारे परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन में आशीष के लिए और हमारे जीवन में कैसे हमारे परिवार द्वारा आशीष प्राप्त करना और प्रभु यीशु कैसे हमारे परिवार में आशीष देता है और कैसे हमारे परिवार आनंद और आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हैं, ये सब हमें हमें सिखाने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु का शुभ संदेश क्या है? जीवन भर मैं आपके साथ, मैं आपके लिए आपको रक्षा मैं प्रदान करूँगा, प्रभु ने कहा। मैं आपके साथ रहूँगा, ये प्रभु ने कहा। और सदा संकटों से और हमारे जीवन में समस्याओं से प्रभु रक्षा करेगा, प्रभु का वादा है, प्रोमिस है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम पुराना विधान और नया विधान ये दोनों में, प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु कैसे आज आया और पुराने जीवन में कैसे आया। योशुआ नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5, अपने को पवित्र बनाए रखो, मैं तुम्हारे आंखों के सामने चिन्ह और चमत्कार प्रकट करूंगा। कल प्रिय मित्रों, अपने को पवित्र बनाए रखो युद्ध में और विपत्ति में और महासंकट में। ऐसे विपत्तियों के बीच में से प्रभु चलते हैं, लेकिन एक बात प्रभु हमसे चाहते हैं, पवित्रता चाहिए। इसलिए एक परिवार में प्रभु का उपस्थिति, प्रभु ऐसे प्रभु का उपस्थिति प्रमाणित करते हैं। पवित्रता में हमारे बीच में प्रभु रहते हैं और चिन्ह और चमत्कार प्रभु प्रकट करते हैं। प्रिय मित्रों, नया विधान में प्रभु ऐसे एक ये मुक्ति के बारे में और अनुग्रह के बारे में क्या कहा? आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, आज है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो प्रभु मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा शक्तिशाली प्रभु है, वो जीवित है, वो मेरा जीवंत प्रभु है। जो स्वीकार करते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करते हैं, और संत पौलुस ने कहा आप ईसा में विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार में मुक्ति प्राप्त होगी। मुक्ति का ये स्रोत यीशु है। ये विश्वास हमारे आगे, हमारे जीवन में हम मुक्ति प्राप्त करने के लिए आज और कुछ दिन के बाद नहीं, आज अभी प्रभु का नाम और प्रभु का शक्ति और प्रभु का सामर्थ्य स्वीकार करो। क्योंकि प्रभु यीशु, क्रूसित यीशु हमारे अभिशापों को, हमारे जीवन में कितने अभिशाप है और हमारे जीवन में कितने दुख और संकट है। प्रिय मित्रों, जो धर्म में आप विश्वास करते हैं, यीशु ऐसे और अलग अलग धर्म के बारे में भाव भेद नहीं रखा है। और केवल यहूदियों के लिए नहीं, यहूदी होगा और गैर यहूदी होगा, यूनानी होगा और इस्राएली होगा, भाव भेद नहीं रखा है। और ऐसे पुरुष होगा, स्त्री होगा, भाव भेद नहीं रखा है। और गुलाम होगा और ऐसे स्वतंत्र होगा, भाव भेद नहीं रखा है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु सबों के लिए है, सबों के जीवन में आशीष देने के लिए और जीवन के और अनुग्रह आशीष हमारे लिए प्रदान करने के लिए वो क्या किया है? गलातियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 13 इतने स्पष्ट रूप से और विधान में और धर्म ग्रंथ में लिखा है, मसीह हमारे लिए शापित बने।
और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि जो काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि मसीह के द्वारा इब्राहिम का आशीर्वाद गैर यहूदियों को भी प्राप्त हो और हमें विश्वास द्वारा वह आत्मा मिले जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। प्रिय मित्रों, यह इब्राहिम से लेकर इब्राहिम द्वारा हमको अनुग्रह है, लेकिन यह इब्राहिम का पिता कौन है? यीशु ने कहा, मैं इब्राहिम से पहले मैं हूं। हमें बुला रहे हैं। ये जीवन में हम कितने दुख तकलीफ में, दुख संकटों में, दुख ऐसे समस्याओं में, प्रिय मित्रों, और ये समस्याओं के बीच में प्रभु कहाँ है? और कुछ लोग ऐसे सोच रहे प्रभु साइलेंट, प्रभु चुप रहे हैं। ऐसा मत बोलो, ऐसे मत सोचो। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में प्रभु क्या चाहिए? इसलिए परिवार में, परिवार के अंदर आकर पति पत्नी और एक साथ रहकर सोचना है कैसे हमारे जीवन में आशीष, क्यों आशीष नष्ट हो गए हैं। पति और पत्नी के जीवन में आशीष का सबसे बड़ा और अनुग्रह का बात यह है, बच्चा है। इसलिए प्रिय मित्रों, बच्चों को प्यार करो। कैसे बच्चों को प्यार करना? बच्चों और जीवन देना, बच्चों को जन्म देना। बच्चों को ऐसे कितने लोग ये गर्भपात किया है। कुछ लोग ऐसे सोचते हो अधिक और अधिक बच्चा नहीं चाहिए, एक ही एक बच्चा। मतलब ऐसे संसार हमें गलती से सिखाया है। क्या गलती से सिखाया? और बड़ा परिवार दुखी परिवार है, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सोचो। प्रिय मित्रों, जितना ज्यादा और जितना बड़ा परिवार उतना प्रभु आशीष भी देता है। आशीष का स्रोत क्या है? वो यीशु है। जीवन यीशु देता है। हम बच्चों के लिए जन्म देना है और वो समय प्रभु का आशीष, प्रभु पर हमारे विश्वास बढ़ते रहे हैं। जो मेरा अपना काम में, मेरे ये जॉब, मेरे ये सैलरी और काफ़ी है, और मेरा ये बड़ा मकान, मेरा ये ज़मीन, और प्रिय मित्रों ऐसे अपने शक्ति, अपने बुद्धि, अपने सामर्थ्य से अनुसार कुछ लोग और जीवन बिताने चाहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों को कौन दिया है? और कुछ लोग बच्चा नहीं, निस्संतान, इसलिए सोचते हैं ओह प्रभु मुझे प्यार नहीं करते हैं। प्रिय मित्र, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सोचो। सबसे ज्यादा प्रभु के आगे वचन विश्वास करो, वचन पर ऐसे चलना है, क्योंकि ऐसे निसंतान पति पत्नियों द्वारा प्रभु की महिमा और ज्यादा से ज्यादा अधिक प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए जो धन्यवाद नहीं देता है उसके जीवन में कुछ प्रार्थनाएं और कुछ निवेदन, और ऐसे हम प्रार्थना किया, निवेदन समर्पण किया, देर होने पर हम सोचते हैं प्रभु मैं पापी और मुझ पर वो दया नहीं करते हैं, मुझे त्याग किया है, अभिशाप इसलिए मेरे घर में है। मेरे प्रिय मित्रों, अभिशाप होगा है क्या? नहीं, अभिशाप होगा, लेकिन ये अभिशाप के ऊपर प्रभु अभिशाप दूर करते हुए अनुग्रह देने के लिए वो क्रूस पर मरा। सबसे ज्यादा यह स्वीकार करो, मलाकी का ग्रंथ इसलिए, और ये नबी क्या कहा है? देखो, इस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले मैं नबी एलिया को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा न हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं। सर्वनाश के बारे में नया विधान नहीं, सर्वनाश के बारे में एक शब्द ऐसे मलाकी लिखा है। कारण क्या है? मतलब, और ये पिता की हृदय,
बच्चों की ओर, बच्चों के हृदय पिता की ओर, मतलब परिवार ऐसे। और मलाकी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं, क्या उसने उन्हें एक नहीं बनाया? क्या उन्हें उसे एक नहीं बनाया? मतलब दो है लेकिन एक है, दो में एक। कैसे ये हमको ये पढ़ नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। प्रभु ने कहा और उस एक प्राणी से वह क्या चाहता? धर्मी संतति। अतः तुम अपने ही जीवन की रक्षा किया करो और युवावस्था में ब्याही पत्नी के प्रति विश्वासी बने रहो। प्रिय मित्रों, ये अनुग्रह का यह बात है, जीवन देना और प्यार करना और आशीष, और हम आशीष में हम बढ़ना। ये इसलिए उत्पत्ति का ग्रंथ फलो फूलो। प्रिय मित्रों, हमारे उत्तरदायित्व नबी मूसा का उत्तरदायित्व इस्राएलियों के लिए ऐसे एक लीडर प्रभु ने चाहते हैं। और ये इस्राएली लोग मिस्र में मुक्ति के लिए पुकारते हैं। प्रभु ने नबी मूसा से बात किया, मैं पुकार इस्राएलियों के प्रति मेरा ये दया और अनुकंपा भी प्रकट करने के लिए मैं इस्राएलियों के लिए मैं आपको बुलाया है। नबी मूसा को बुलाया है। नबी मूसा ऐसे नबी बन गए हैं और लीडर बन गए। जाकर ये कौन है आपका शत्रु और आपके जनताओं के ऊपर और शक्ति देते हुए और शत्रु के ऊपर शक्ति देते हुए मैं आपको बुलाया और मैं आप भेजता हूँ। जाओ राजा फिरौन के पास जाओ, ये मेरे प्रजा इस्राएलियों के लिए आप खड़े हो जाओ और आप जाकर और मिस्र देश में से इस्राएलियों को बचाने के लिए जाओ। उत्तरदायित्व मेरा और हमारा है, लेकिन शक्ति प्रभु देता है मेरे परिवार के लिए और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए। और क्या प्रभु चाहते हैं और मेरे ऊपर क्या उत्तरदायित्व है? प्रिय मित्रों, नबी मूसा के माम और बाप प्रिय मित्रों कितने विश्वास से प्रभु के पास प्रार्थना किया, क्योंकि राजा फिरौन ने ऐसे एक नियम बनाया है। ऐसे ये हिब्रू या इस्राएलियों के बच्चों को विशेष ये लड़का है तो बच्चे लोग ऐसे लड़का है तो मार डालना है। क्या हुआ है प्रिय मित्रों? यह एक संरक्षण का कवच, एक संरक्षण का कवच। माम ने क्या किया प्रिय मित्रों? और मूसा का संरक्षण के लिए माम ऐसे एक ये संरक्षण का कवच बनाया है नदी में। इसलिए ऐसे एक अच्छा से संरक्षण का माम और ये नबी मूसा का पापा और मम्मी माम बाप क्या किया है? वो बच्चा ये शत्रु से वो बचाने के लिए और कैसे किया है प्रिय मित्रों? ऐसे हमारे बच्चों को संरक्षण चाहिए। हम ये कवच और बच्चों का संरक्षक बनने के लिए प्रभु हमें नियुक्त किया है। क्यों आप लोग ब्रह्म में पड़े हुए हैं? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम ब्रह्म में पड़े हुए हैं। यू आर मिस्टेकन, यू आर इनकरेक्ट। क्यों? कारण यह है धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य। प्रिय मित्रों, हम और मेरा और हमारे और परिवार के लिए, व्यक्तिगत जीवन के, देश के लिए प्रभु का नियम क्या है? मतलब धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं, ईश्वर का सामर्थ्य भी नहीं जानते हैं, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक जीवन के समस्याओं में और सारे समस्याओं में प्रभु उत्तर देता है। आप क्या जानते हैं? धर्म ग्रंथ क्या
धर्म ग्रंथ आप नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य नहीं जानते हैं, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। प्रिय मित्रों, हमारे संरक्षण कवच यह है, ईश्वर का सामर्थ्य स्वीकार करो। धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है मेरे प्रति और मेरे बच्चों के प्रति, मेरे परिवार के प्रति, जीवन साथी के प्रति, धर्म ग्रंथ क्या संदेश देता है, सीखना है और पढ़ना है, ये विश्वास करना है, मनन चिंतन करना है। प्रभु यीशु ने कहा वचन ईश्वर का सामर्थ्य, सुबह से लेकर शुरू करो वचन। एक वचन में कितना शक्ति है, एक वचन में कितने अनुग्रह है, सामर्थ्य है। और संसार हमारे विरुद्ध बात करते हैं, लेकिन बाइबल एक वचन में ईश्वर हमारे आगे हमारे अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। प्रतिकूल स्थिति में हमारे प्रभु हमारे अनुकूल है। हम सोचते हैं ये प्रतिकूल स्थिति में प्रभु मुझे छोड़ किया, ऐसे मत बोलो। प्रिय मित्रों, क्यों हमारे अंदर के यह धन्यवाद का मनोभाव और स्तुति का मनोभाव, आराधना का भाव क्यों हम नष्ट कर दिया है? प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे बच्चों के प्रति प्रार्थना करो। विशेष हमारे प्रार्थना दल में कितने युवती युवक और बच्चे लोग और पति लोग, पत्नी लोग और माँ बाप ऐसे, और प्यार के अभाव में एकता नहीं, प्यार नहीं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु कैसे प्यार किया? मतलब वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो पति मुझे प्यार नहीं करते हैं। और ईश्वर से हमको कितने अनुग्रह मिला, कितने आशीष मिला, लेकिन मेरे प्रति और मेरे ये पति और होगा, मेरे पत्नी होगा, और कोई मुझे प्यार नहीं करते, बच्चे लोग मुझे प्यार नहीं करते। प्रिय मित्रों, प्यार आप करो, आप प्यार करो। आत्मा के अभिषेक है, सब कुछ समर्पण करो ईश्वर के आगे और विश्वास करो वो प्रभु मुझे संभालेगा। धन्यवाद करो। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ये अनुग्रह का ये शॉर्ट वे, ईजीएस्ट वे, दैट इज धन्यवाद। स्तुति करो, स्तुति करो और आराधना करो और आशीष प्राप्त करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के पास। कैसे हम आशीष पाएंगे? परिवार के लिए धन्यवाद करो, जीवन साथी के बारे में धन्यवाद करो, माँ बाप के बारे में धन्यवाद, अपने जीवन के हर दुख और संकट में, परेशानियों के बीच में, और स्तुति करो, आराधना करो, स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ प्रार्थना करो। प्रिय मित्रों, इसलिए समर्पण कीजिए। हमारे जीवन के हर समस्याओं के आगे हम क्या सोचते हैं? विश्वास करो, मेरे प्रभु मुझसे दूर नहीं, वो शांति देने वाला है, वो स्वीकार करो। वो आनंद देने वाला है, वो स्वीकार करो। वो चंगा करने वाला है, वो सदा विश्वास करो। वो जीवन देने वाला है, वो सदा ये अंगीकार करो। इसलिए प्रभु के आगे हम धन्यवाद के साथ, प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम मिलजुल कर गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन
धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है जो आने वाला है, यीशु जिंदा है जो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन लेने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मिलजुल कर हम करेंगे स्तुति प्रभु के आगे, संतों के साथ मिलजुल कर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम गाएंगे स्तुति, आराधना करेंगे। वो शांति देता है, विश्वास करो और धन्यवाद करो। वो मुक्ति देता है, वो जीवन देता है। हम मिलजुल कर गाएंगे। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है जो आने वाला है, यीशु जिंदा है जो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले ओ निरंतर करते रहो, स्तुति करते रहो। मेरे जीवन में आशीष देने वाला प्रभु, सदा आशीष देने वाला, जीवन में हर संकटों से और विपत्तियों से बचाने वाला प्रभु यीशु, मेरे हालत देखिए, मेरे अंदर के सारे दुख दूर कर दे प्रभु। आनंद दीजिए प्रभु, मेरे शरीर के बीमारी प्रभु, जो रोग दर्द प्रभु, रोग बीमारी दुख दर्द प्रभु दूर कीजिए। आओ प्रभु, चंगा देने वाला, वो आनंद देने वाला, मैं तेरे आगे समर्पण करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे,
हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है जो आने वाला है, यीशु जिंदा है जो आने वाला है। देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर। ओ यीशु स्वर्ग से आया है, ओ यीशु मेरे जीवन में आया है और हर पापों से, पाप बंधनों से वो बचाया है, वो छुटकारा देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु के आगे और हम समर्पण करते, क्योंकि वो जीवन दिया है, वो तृप्त करते हैं, वो सांत्वना देता है, वो रोते हुओं को वो आंसू पोंछते हैं। वो विश्वास के साथ हम गाएंगे, प्रभु के पास हम समर्पण करेंगे, आशीष हम पाएंगे। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है जो आने वाला है। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है जो आने वाला है, यीशु जिंदा है जो आने वाला है। हल्लेलुया 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 में हल्लेलुया हल्लेलुया। ओ बंधन खुल जाए, ओ बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए। हल्लेलुया ओ हल्लेलुया 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 ओ हल्लेलुया 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 में हल्लेलुया। टूटे फूटे घर में प्रभु आइए, टूटे फूटे घर में प्रभु व्यक्तियों के जीवन में प्रभु आशीष भरने के लिए, वो प्रभु पड़े हुए रोगियों पर अच्छा करने के लिए यीशु आइए। जो मन में दुख है, जो शरीर में बीमारी है, जो परिवार में अभिशाप है, प्रभु आइए स्पर्श कीजिए। मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ, मैं रोगी हूँ, प्रभु मुझे स्वस्थ कीजिए। ओ स्तुति करो, आराधना करो, आराधना आमीन, आराधना आराधना ओ आराधना 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 आराधना। यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, हमें प्रभु की आराधना।
पाप बंधन से, स्वार्थापन से, डर से और सारे निराशाओं से, प्रभु अंधकार के बंधनों से, और प्रभु प्यार के अभाव, प्रभु रोग बीमारी का ये दर्द, कितने सालों से मेरे मन दुख है और प्यार का अभाव है, विश्वास का अभाव है, प्रभु विश्वास नहीं करता, प्रभु तुझ पर मेरा विश्वास है, प्रभु ओ यीशु, ओ ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे, बंधन खुल जाए और वैरी के बंधन और बुराई के बंधन रोक दे, प्रभु बचाइए प्रभु। आबा पिता की आराधना, 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 यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की हालेलुया, 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 मैं हालेलुया, 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 घर में मुक्ति का आनंद का आगमन हुआ है। यीशु मैं विश्वास करता हूँ, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, यीशु के जीवन में प्रभु आकर आशीष भर दे और मेरे बच्चों के ऊपर आशीष भर दे, मेरे जीवन के ऊपर प्रभु पूरा अधिकार लीजिए और जो कमी और कमजोरी प्रभु तेरे आगे मैं समर्पण करता हूँ, ओ प्रभु अधिकार लीजिए। यीशु प्यारे मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, प्यार से गाएंगे। यीशु आएगा, छुटकारा प्रदान करेगा, वो आशीष प्रदान करेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो अच्छा करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा जो दिन रात और जो दिन रात प्रभु के आगे दुहाई देते रहते हैं, उसके विषय में प्रभु देर नहीं करेगा, शीघ्र ही जल्दी से जल्दी आएगा, वो आशीष प्रदान करेगा। ओ यीशु प्यारे मेरे घर में आओ, मेरे घर में आओ, यीशु मेरे जीवन में आओ। प्रिय मित्रों, अभी हम ये प्रार्थना दल मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ, शहीदों के साथ
हम प्रार्थना करते हैं, जो जो निवेदन हम प्रार्थना में प्रभु के आगे समर्पण करते हैं, संगाई के लिए, छुटकारा के लिए और अन्य धर्म के, हमारे ये साथ कितने लोग हैं अन्य धर्म के लोगों के लिए, और जो पड़े हुए हैं और जो पाप बंधन में है, जो निराशा में, ऐसे सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के निवेदन प्रभु, मैं आपके साथ चलना मैं चाहता हूँ प्रभु, और आपके साथ रहना मैं चाहता हूँ, और मेरे अंदर, इसलिए मेरे अंदर तक प्रभु शुद्ध कीजिए, मेरे मन को, मेरे शरीर को शुद्ध कीजिए और आत्मा से भर दे प्रभु। जो मेरे और कार्य और कर्मों द्वारा, मेरे बातचीत द्वारा और आज के दिन में प्रभु आशीष प्रकट करने के लिए आप चाहते, वहां मुझे भेजना है, और बात करने के लिए कृपा चाहिए, क्षमा देने के लिए कृपा चाहिए, और भलाई करने के लिए, प्यार करने के लिए हमको कृपा चाहिए प्रभु। तेरी कृपा, तेरी भलाई प्रभु पूर्ण रूप से प्रकट कीजिए, परिवार में प्रकट कीजिए, और साक्षी बनने के लिए आत्मा की अभिषेक चाहिए, और क्षमा देने के लिए अभिषेक चाहिए, और पाप छोड़ने के लिए हमको अभिषेक चाहिए, और बुराई के बदल प्रभु बुराई ना करना और भलाई करने के लिए आशीष चाहिए। जो श्राप देता है, जो विद्रोह करते हैं, क्षमा देने के लिए कृपा चाहिए। यीशु प्यारे, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। आराधना, यीशु प्यारे, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ। मरियम के साथ, संत यूसुफ पिता के साथ, शहीदों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, ये पवित्र परम प्रसाद के आगे हम आराधना करते हैं। अंतिम आशीर्वाद पवित्र परम प्रसाद की आशीष के लिए और एक बार भी हम समर्पण करते हुए हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।